नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर विपक्षी सांसदों का हो हल्ला जारी है। कल दोनों ही सदनों में विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। हालांकि आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं, पर कल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। दिन में कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद लोकसभा से विपक्षी पार्टियों के 15 और राज्यसभा से एक और सांसद को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लोकसभा से कांग्रेस के 9, सीपीआईएम और डीएमके के 2 और सीपीआई के एक नेता को सस्पेंड किया गया है। इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र भी लिखा है। खड़गे ने पत्र में कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है, इसलिए इस पर राज्यसभा के नियमों और प्रक्रिया के नियम 267 के तहत चर्चा होनी चाहिए और गृह मंत्री को बयान देना चाहिए। साथ ही लिखा कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह मामले पर बयान नहीं देते और उसके बाद नियम 267 के तहत चर्चा नहीं होती, तब तक सदन में कोई अन्य कार्य करने का भी कोई औचित्य नहीं है। तो आज विपक्ष की राजनीति पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। विपक्ष लगातार संसद में हुई सुरक्षा को लेकर हंगामा काट रहा है, क्या आज भी हंगामा देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। भाई, आपको बयान चाहिए, बयान मिल जाएगा, पीछे कहां हटा जा रहा है। आप ये कहेंगे कि भाई इस कानून के तहत, इस आर्टिकल के तहत ऐसे होगा, वैसे होगा, वैसे। भाई, किस अधिकार से बोल रहे हो? किस अधिकार से? चिट्ठी आपने लिख दी, ठीक है, धनखड़ साहब नहीं मानेंगे तो आप उसको चलने नहीं दोगे। क्यों कर रहा है ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं? अभी 14 नपे है ना, 15 नपे राज्यसभा और लोकसभा मिला करके उनको सस्पेंड किया गया। कल 15-20 और सस्पेंड करना चाहिए, और 15-20 को सस्पेंड करके यूसीसी बिल ला देना चाहिए। ये तभी सुधरेंगे। माने आप पूरे देश को बेवकूफ समझने की कोशिश कर रहे हो। क्या होता है राजनीति? इस तरह की राजनीति का फायदा क्यों करते हैं ये काम? बात समझिए। ये सब हेडलाइंस, नैरेटिव, मीडिया में क्या चले, उसको तय करने में सारे राजनीतिज्ञों की पूरी एनर्जी जाती है। कल दिन भर क्या चला जी? पार्लियामेंट में ये हो रहा है, पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है, ये बयान चल रहा है, वो बयान चल रहा है। वो स्टोरी दब क्या गई? दब गई इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कि वो लोग कौन हैं, क्या कर रहे हैं, इनके वो थम गया। हेडलाइंस में क्या चल रहा था कल और आज संसद में हंगामा, संसद में 14 लोगों को बाहर निकाला गया, दूसरा हेडलाइन, तीसरा हेडलाइन। तो अगर आपको किसी चीज को छिपाना है तो उससे बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर दो। तो क्या होगा? जो जितना बड़ा क्राइसिस होगा, जिसमें विजुअल भी अच्छे मिलेंगे, प्लेकार्ड मिलेगा, नेताओं का बयान मिलेगा, वीडियो भी आएगा, तो वो टीवी पे ज्यादा चलेगा। बात समझ, क्लियर कट। तो ये एक क्या है? स्ट्रेटजी है। भाई, आपके सदन में कोई बाहर इंट्रूडर घुस के इस तरह का कोहराम मचा रहा है, तो सबसे पहले तो एक कॉमन सेंस यही कहता है कि तमाम सांसद जो है एक साथ मिलके आपको इस घटना को कंडेम करना चाहिए। लिप सर्विस दे रहा है कंडेमनेशन के नाम पे, और सोशल मीडिया में यही कांग्रेसी चट्टे बट्टे या आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे, केजरीवाल ने कह दिया बहुत बड़ा हमला हो गया, उसके चट्टे बट्टे क्या कर रहे हैं? अलग काम। ये प्रशांत भूषण और ये सब इस तरह के लोगों से जो है बाकायदा ये जो टूल किट है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। ये जो नीलम है वो बेरोजगारी की आवाज उठा रही थी, कौन सा बड़ा काम। मैं देख रहा था वो चिकना चुपड़ा, वो बात करने वाला माहिर आदमी लोगों को बरगलाने में
अव्वल नंबर वाला वो योगेंद्र यादव क्या सवाल उठा रहा जा रहा है, मुंह बना बना करके जो है ये आकर के चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। पार्लियामेंट के अंदर कोई इंट्रूड कर रहा है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? ये नीलम का फोटो निकलेगा अभी इन लोगों के साथ। अभी बहुत सारी एजेंसियां वीडियो खंगाल रही होंगी। बिल्कुल। किसान आंदोलन का भाई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी पालवान वालों में। प्रियंका वाड्रा भी वहां पहुंचती थी, राहुल गांधी भी पहुंचे थे, केजरीवाल भी पहुंचे थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रही है? ये 42 साल की तथा कथित बेरोजगार। भाई नौकरी नहीं करना है, इसको नेता बनना है। राहुल गांधी बेरोजगार है, बेरोजगारी से कभी वो ग्रसित था नहीं। क्यों नहीं करना है उसको नौकरी? उसको बनना है नेता। अब जब इनको इन्वेस्टिगेशन के बारे में मालूम चला कि अरे ये तो अपने लोग हैं, वो आता है कोई सत्य हिंदी और उसमें रायपुर का एक पत्रकार है, वो कह रहा है कि तो अपने ही लोग तो घुसे थे अंदर। हाँ, टुकड़े टुकड़े गैंग वामपंथी सब पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। अब इनको बचाना है तो बचाओगे कैसे? तो आप ज्यादा बड़ा क्राइसिस क्रिएट करो। अभी कांग्रेस अभी देखिए है क्या कि इन लोगों के सोशल मीडिया पे जाए तो देखिए तो रवीश कुमार का कोई फैन है, तो कोई राहुल गांधी का फैन है, तो कोई कन्हैया का फैन है, तो कोई किसान आंदोलन में था, तो कोई शाहीन बाग में था, तो कोई पहलवान आंदोलन में था। ये मोदी को गालियां देने वाले लोग, ये पूरा का पूरा जत्था वही है। एक का रिश्ता कांग्रेस पार्टी से निकल रहा है, तो इनको तो बचाना पड़ेगा। बचाने के लिए क्या करेंगे आप? तो बवाल करना पड़ेगा। मैं इसलिए मैंने शुरुआती में कहा इसका इलाज मैं बता रहा हूं, घुटने टेक देगा ये पूरा विपक्ष। आज फिर 10-15 को बाहर निकालिए और घोषणा कर दे भाई यूसीसी लेकर के आ रहे हैं। बस देखिए कैसे इनकी पूंछ में आग लगेगी। फिर डेरेक ओब्रायन को तो बाहर निकालने के बाद भी फिर वो अंदर घुसाए। अरे भाई वो तो उद्दंड व्यक्ति है, उन लोगों को कानून भाई संविधान बचा। भाई यहां पार्लियामेंट के ऊपर हमला हो गया है। ये लोग इतने गिर चुके हैं दिमागी तौर पे कि ये चाहते हैं कि लोकसभा के अंदर जब तक ब्लड बाथ ना हो, 8-10 सांसद मरेंगे नहीं, तब तक ये सही पोजीशन लेंगे नहीं। इतनी मैंने घृणित किस्म की राजनीति ये लोग करने उतर आए हैं। मैं देख रहा था सवेरे आज जी, बहुत अच्छा लगा। बीएसपी के वो सांसद जिन्होंने उस लड़के की कुटाई भी की थी, वो आकर के उन्होंने कहा कि भाई ये जो कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर राजनीति करना ये शर्मनाक है। भाई अभी तो आपको एकत्रित होना चाहिए था लोकसभा में से। आज क्या मैसेज जाना चाहिए था कि वो तमाम 8-10 सांसद जिन्होंने इन बंदरों को पकड़ के कूटा, इन लोगों को बकायदा सामने लाकर के ताली बजवाना चाहिए था, उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए थी। सारे सांसद कहते कि भाई ये लोग जो है कि हम ऐसे सांसद हैं कि जब विपत्ति आएगी तो हम उसके ऊपर हम सिर्फ बोलते ही नहीं है, हम हाथ पैर भी चलाना जानते हैं। इस तरह से आप उनके हौसला अफजाई करते, एक अच्छा मैसेज जाता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आंखों के ऊपर बंधा हुआ है एंटी मोदी का पट्टा और दिमाग में पूरी तरीके से घृणा ने अपनी जगह को जो है पूरा कब्जा कर लिया है। तो बुद्धि तो मति मारी गई है इन लोगों की। आकर के आप कह रहे हैं तो आपने हंगामा इसलिए किया क्योंकि इनको समझ में आ गई कि इनको लोग पकड़े गए हैं, ये चोरी पकड़ी गई है। क्यों? क्योंकि ये मसला तो बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कल क्या कहा कि इस पे राजनीति में मत जाओ, अभी एक्शन कर लो, अभी एक्शन लो। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक तो ये लोग पकड़े गए, इनकी आइडेंटिटी जो है वो समझ में आ गई। दूसरी चीज, पन्नू ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मतलब इसको बचाने वाले लोग हैं, उनसे मैं सवाल पूछता, भाई पन्नू तुमको भी पैसे देता है क्या? पैसे आते हैं क्या?
जब इस तरह के आतंकियों को दे रहा है, जब वो जिसने वो कहा था कि जो लाल किले के ऊपर हंगामा करेगा 26 जनवरी को किसान आंदोलन के समय उसको इतने लाख रुपए दिए जाएंगे, इतना बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा, और लोगों ने कर दिया। तो ये जो टूल किट गैंग है वो पैसे लेकर के इनको डिफेंड कर रहा है क्या? तो आज फिर हंगामा होगा, हंगामा होगा, लेकिन 2 दिन और हंगामा होगा। और यकीन मानिए, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी इस बात को याद रखिएगा, ये मोसाद, ये CIA, FBI, ये सब अपनी जगह अपने पे है। दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, और इतनी सॉलिड है कि पाताल लोक से इनकी पूरी कहानी बाहर लेकर के आ जाएंगे ये लोग। और जब पूरी कहानी बाहर आएगी, लोग घृणा करेंगे इन सांसदों से जो अभी तमाशा कर रहे हैं, और कई सारे नेता इस केस में फंसने जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो संसद में सुरक्षा चूक को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के सांसद दोनों सदनों में हंगामा कर रहे हैं, जिसको देखते हुए दोनों सदनों की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। विपक्षी पार्टियों की मांग है कि संसद में सुरक्षा चूक के मामले पर गृह मंत्री दोनों सदनों में विस्तृत बयान दे, और इस पर संसद में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। अब देखना होगा आज सदन में विपक्ष का क्या कुछ रवैया रहता है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।